हेलो साथियों, हम चरखी दादरी से 6:15 बजे निकलने की तैयारी में हैं साइकिल पे अपनी पे। हर डेली की यात्रा की तरह आज वत्स वाटिका के सामने खड़े हैं चरखी दादरी। और यहाँ से आज का हमारा जो सफ़र है वो मंगल सिंह खरेटा जो किसान नेता हैं खावा गांव में, तो शाम से लगभग 25 किलोमीटर यानी दादरी से जो है वो 80-85 किलोमीटर की दूरी पे है। आज हम उस सफ़र को तय करने की तैयारी में हैं। बाकी मौसम की नज़ाकत और समय को देखते हुए देखते हैं आगे सफ़र कितना तय होता है और क्या होता है। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब, राम राम। आप बहुत बार दिखते हैं यहाँ पर। अरे मैं भिवानी तो सप्ताह में 4-5 बार भी आ जाता हूँ, कई बार सुबह शाम भी आ जाता हूँ, दोनों टाइम भी। लेकिन आज हमारा जो रूट है वो थोड़ा हमने डाइवर्ट कर दिया यहाँ से। ये जो आलूवास की जो पवन धरा है बाबा बालकनाथ के मंदिर के पास में हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और इससे आगे हम तोशाम से खावा गांव है, किसान नेता मंगल सिंह खरेटा जी जो शहीद हुए हैं उनकी प्रतिमा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो लगभग हमारा इरादा है हम 150 प्लस की यात्रा तय करते हैं। और आपका दिन शुभ हो, सबको राम राम। दोस्तों राम राम सभी को। आज हम भिवानी पहुंच चुके हैं और आज भिवानी से हमें अपना जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिया है। ये कावड़ी जो है यहाँ से जा रहे हैं और ऑटो मार्केट से मैं भिवानी से आज तोशाम का हमारा रूट है और वहाँ से 20-25 किलोमीटर की दूरी पे साइकिल किया जाए। अंकल कहाँ की तैयारी है? भाई ऐसा है बच्चे, हम भिवानी तक तो कई बार आते हैं। आज मैंने समझा कि तोशाम होते हुए मंगल सिंह खरेटा एक किसान नेता है खावा गांव में, तो उनकी प्रतिमा पे जाके पुष्प चढ़ाने हैं। और मैंने देखा कि तोशाम की साइड का एरिया देख लेते हैं तो ये बापोड़ा गांव बड़ा ही फेमस है। यहाँ आर्मी के भी काफ़ी जवान रहे हैं, यहाँ के वो बड़े चीफ रहे हैं आर्मी में। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस यहाँ भी 2 मिनट ले लेते हैं। फिर आप जैसे मैंने देखा आपके हाथ में हॉकी, यानी आप हॉकी के प्लेयर हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि युवा बच्चे इनके साथ 2 मिनट का इंट्रोडक्शन कर लेंगे और फिर अब आगे हम सफ़र जो है हमारा तो शाम की तरफ जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। हेलो गाइज, हम भिवानी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे आ चुके हैं। यहाँ पे सागवन गांव के पास में एक पुलिस का नाका लगा हुआ है और एक साइड में जो यहाँ जो रिवासा गांव पड़ता है यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ हेलो साथियों, हम यहाँ बीरण गांव में पहुँच चुके हैं भिवानी से और अब तोशाम यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पे है। मुझे 1 मिनट का बीच में इंटरवल लिया है कि जो हमारे जो साइकिल की जो घंटी थी उसका जो नट था वो थोड़ा टाइट करवा के साइड में करवाया। जो कि हमारा जो कैमरा था वो रोटेट होने में इसको दिक्कत आ रही थी। जो इसका स्टैंड था उसको थोड़ा टच करता था। जो कैमरा जो रखा है साइकिल के स्टीयरिंग के ऊपर वो थोड़ा घूमने में समस्या थी। इसलिए हमने ये कि महेंद्र मिस्त्री है, बहुत ही अच्छे आदमी हैं, इन्होंने इसका सुबह सुबह एक काम कर दिया। भाई को पैसा देने लग रहा था, पैसे से भी इनकार कर दिया एक, तो इसलिए चलो इनका धन्यवाद कर। हेलो साथियों, हम बाबा मुंगीपा की पवन धरा पे पहुंच चुके हैं यानी कि तोशाम। और यहाँ जो चौक है ये सुरेंद्र चौक जो है चौधरी बंसीलाल जी के पुत्र जो स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जी उनकी प्रतिमा के जस्ट सामने ही पहुंच चुके हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? ठीक है। और ये तोशाम जी, ये तोशाम शहर है। हाँ। आप कहाँ से आए सर, कहाँ जा रहे हैं? हम वैसे तो झज्जर से हैं लेकिन चरखी दादरी से आए हैं। और अब हम जो खावा गांव है जो यहाँ पे नज़दीक जो पटौदी के से अप्रोच रोड जाता है जी, जो मंगल सिंह खरेटा किसान नेता हुए हैं यहाँ जी, तो जो शहीद की जो मूर्ति है उनके दर्शन करके आएंगे।
और जी। दूसरा ये है कि थोड़ा सा स्वस्थ सेहत के लिए जो साइकिलिंग कर रहे हैं, ये अब मैं तोसाम आ चुका हूँ, जो तोसाम में जो सुरेंद्र चौक है, चौधरी बंसीलाल के जो पुत्र हैं उनके नाम पर यहाँ एक, जब हम भिवानी से तोसाम में जब एंट्री करते हैं तो उस चौक के ऊपर मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ। ये हमारे एक साथी मिले यहाँ पे, उनके दोनों मुलाकात करेंगे और फिर यहाँ का पानी चाय दोस्त लेके चलते हैं। हेलो साथियों, मैं तोसाम पहुँच चुका हूँ साइकिल की यात्रा से, और सुबह मैं दादरी से निकला था भिवानी होते तोसाम जो परशुराम चौक है उसके ऊपर पहुँच चुका हूँ। और उसके पास में जो है एक मलिक जो हॉस्पिटल है, उसके पास में एक जूस की दुकान है। ये साथी भाई सुरेश है, तो ये भी यहाँ नज़दीक एरिया के इलाके के हैं। इनसे मैंने जूस पिया है, बहुत अच्छा जूस बनाते हैं। और मतलब मैं भगवान से मनोकामना करता हूँ कि भाई की दुकानदारी अच्छी चले, और बहुत एक ईमानदारी से जिन्होंने जूस पिलाया है और बिल्कुल वाजिब पैसे लेते हैं। तो अब हम तोसाम पहुँच चुके हैं, जो परशुराम चौक के ऊपर एक ये जो भाई हमारे जानकार मिल गए, बिल्कुल भिकाड़ा गांव से है, संजय जो वर्मा जनरल स्टोर के नाम से इनका जो परशुराम चौक पे जो स्टोर है, और इनसे मुलाकात हुई और मिलके बड़े खुश हुए। भिकाड़ा गांव से हैं ये, लंबे समय से इनके यहाँ फादर जो थे वो यहाँ कोई जॉब करते थे, उसके बाद में ये यहीं एडजस्ट हो गए। ये अपने पैतृक गांव से भी मतलब काफ़ी लगाव रखते हैं। इनकी गांव में ज़मीन है, मकान है, और सब ये हमें यहाँ मिले तो हमें बहुत खुशी हुई। इससे बैल रोड के ऊपर है साथी सोहन लाल जी, इनके हम यहाँ पहुँचे हैं। थोड़ी बारिश हो रही है और बारिश के दौरान में इसलिए हमने थोड़ा यहाँ पे रेस्ट लिया है। और ये भाई जो सीट मेकर है, इसकी दुकान पे हम पहुँचे हैं। कुछ ही समय बाद में यहाँ से हम रवानगी लेंगे। 5 मिनट के बाद में यहाँ से हम खावा गांव की तरफ निकलेंगे, जो कि अगला गांव यहाँ से तोसाम से जामरी आएगा। जामरी खरकड़ी होते हुए जो पटौदी, और पटौदी से खावा का अप्रोच रोड जाता है, उस पर हम जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं वहाँ पटौदी के नज़दीक पहुँचने वाला हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर मंगल सिंह जो किसान नेता थे वो शहीद हुए थे पहलवान आंदोलन से आते वक्त। तो जो जिनकी शहादत हुई थी उस जगह पर मैं अब पहुंच चुका हूं। लगभग वो उनके गांव से लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो अब मैं उनकी जो प्रतिमा है, शहीद की जो मूर्ति है, उसके ऊपर मैं फूल अर्पित करने पहुंच रहा हूं। कुछ ही मिनटों में वहां मैं पहुंच जाऊंगा। ऊंचे रईस ने नाम करे से, बड़े बड़े रे काम करे से, ऊंचे रईस ने नाम करे से। किसाना की भलाई दुश्मन की छाती तोड़ के चल मंगल सिंह खरेटा, यो ऊंटर गाड़ी जोड़ गए। ये पटौदी गांव है, यहाँ पे एक शहीद किसान नेता मंगल सिंह के शहीद का एक बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें गौशाला का निर्माण दिन का भी कुछ लिखा हुआ है। तो इसको हम रन करते हुए अब हम खावा गांव से कुछ ही दूरी पर हैं। लगभग हम चंद मिनटों में, यानी कि 10 से 15 मिनट की दूरी ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी, और अब हम जल्दी ही मंगल सिंह खरेटा जी के जो प्रतिमा है उनको पुष्प चढ़ाएंगे और उनके चरणों में नमन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान जय किसान। साथियों, हमें लंबे समय से जिस पावन धरा का जो इंतज़ार था वो अब समाप्त हो चुका है। हम शहीद किसान नेता मंगल सिंह खरेटा के गांव में खावा में पहुंचने वाले हैं। लगभग 200 मीटर की दूरी पर हैं। उनके जो प्रतिमा है, जो उनके गौशाला जो उनके नाम पर जो अब्दुल जाट झुलानी वाले के नाम पर जो बनाई है, जिनकी स्थापना
की थी पिछले साल, जो अब निर्माण दिन है वो चल रही है। उसके ऊपर हम जल्द ही अब कुछ मिनटों में पहुंचने वाले हैं। जय जवान जय किसान साथियों, मैं आज खावा गांव की पावन धरा पर पहुंचा हूं, जहां पे हमारे गुरुजी जो किसान नेता मंगल सिंह खरेटा जो शहीद हुए थे पहलवान आंदोलन में, उनके प्रतिमा के सामने हूं मैं। और मैं साइकिल की यात्रा से उनके यहाँ चरखी दादरी से आया हूं। लगभग ये जो हमारा सफ़र है वो 80 किलोमीटर के लगभग है। और उसके बाद में हम यहाँ थोड़ा एक बार चाय पानी लेंगे और रेस्ट करेंगे। उसके बाद में दादरी के लिए दोबारा रवाना होएंगे और शाम को भगवान से प्रार्थना करते हैं सुख शांति और समृद्धि के साथ ही हम साइकिल पे वापसी अपने घर दादरी जो रेजिडेंस है हमारा उस पर पहुँच जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मंगल सिंह खरेटा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मंगल सिंह खरेटा। हेलो गाइस, अब हम खावा गांव से वापसी जो तोशाम बाबा मुंगीपा की पवन धरा पे पहुंच चुके हैं। ये एक संदीप लंबू के नाम से जानते हैं, ये सीट मेकर वगैरह का या जो इनमें काम करता है। तो हमारे भी सीट में ये थोड़ा सा टाइट थी, तो लंबे सफ़र की वजह से ये सोचा कि भाई से एक बार फोम डलवा लेते हैं। तो ये फोम डालने लग रहा है। ये देखिए ऊपर की तरफ हमारे साथी ने बिल्कुल फोम डाल के हमारी साइकिल में बिल्कुल रेडी कर दिया है, ताकि कंफर्टेबल हम आराम से अब दादरी का सफ़र तय कर लेंगे। हेलो साथियों, अब हम खावा से वापसी यानी भिवानी से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे हैं, जो बापोड़ा गांव के नज़दीक एक साथी है। बीच में मैंने इसके पास में एक अमरूद खाया और थोड़ा रेस्ट लिया है 5-10 मिनट का। तो ये भाई जो है वैसे तो भवानी खेड़ा से है, लेकिन इन्होंने अपनी यहाँ शॉप लगा रखी है, छोटी सी बाग का एक कोई टेंडर ले रखा है। ये अपने अमरूद बेचते हैं और बड़े मीठे अमरूद हैं इनके पास। मैंने खाए। क्या नाम है आपका? ओमबीर है भवानी खेड़ा से। कभी हाँ जो रोक लो भाई डागर साहब, और सुनाओ ठीक सो? बढ़िया भाई साहब। अच्छा तो लेट हो गए? हाँ, आज थोड़ा सा जो रूट था ना वो लंबा था। सुबह दादरी से निकले थे 6 बजे लगभग। तो उसके बाद में भिवानी, तोशाम और खावा जो किसान नेता जो शहीद मंगल सिंह खरेटा जी थे उनकी जो समाधि स्थल थी उसके ऊपर गए थे आज। अच्छा अच्छा, तो अभी कितनी दूर है वो यहाँ से? वो लगभग 80 किलोमीटर एक साइड का पड़ता है, तो 160 किलोमीटर के लगभग हो गया। अच्छा, ये सटे कहाँ करोगे रात? आज की सटे जो है अपने घर पे दादरी मकान पे जाएंगे। अच्छा अच्छा, और सुबह का जो रूट है वही देखेंगे। अच्छा इस साइड जाते हैं। आज सुबह भी देखे थे? आज सुबह मैं वहीं जा रहा था, तो इसीलिए आज थोड़ा लेट हो गया, लंबा सफ़र था। अच्छा, फिर मैंने देखा यहाँ पे ये भाई बैठे थे, सोनू भाई बैठा था, अंकल जी बैठे थे, ये भाई और साथी बैठे थे। ये अपने इस साइड में दिखा हुआ एक बार इनके पास। इनके पास कई बार मैं आता जाता यहाँ बैठ चल रहा है। चाय बनवा दी थोड़ी? नहीं, चाय नहीं पीता भाई साहब मैं। चाय चलो, कल कहाँ का दौरा रहेगा? कल का दौरा देखते हैं, जाके टाइम के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। कल हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो गया तो शायद छोटा रूट रहेगा, लेकिन भिवानी तक का तो लगभग हो ही जाता है फिर भी। और नहीं तो हो सकता है दुआरू की तरफ का प्लान बनाएंगे, या फिर अगला जो है वो हमारा प्रोग्राम है वो 80 का है, शनिवार का। शनिवार को 80 जाएंगे और उसके बाद में जो देखा जाएगा। एक दिन में कितना साइकिल चला लेते हो? कितना किलोमीटर? ऐसा है, मैं लगभग ये मान के चलता हूँ 200 किलोमीटर के लगभग मेरी कैपेसिटी है। ये पुरानी साइकिल है मेरे पास, 14-15 साल पुरानी। तो रेंजर वगैरह साइकिल होती है तो लगभग 300 प्लस कर दूँगा। दिन का खाना?
खाना तो मैं नहीं लेता, एक ही बार लेता हूँ। शाम को एक रोटी खाता हूँ, या दिन में जैसे जूस वगैरह ले लिया, लिक्विड या पानी ज़्यादा लेता हूँ मैं। ईद जाके खाओगे वो? आज तो लगभग खाने की ज़्यादा इच्छा नहीं है। खरेटा साहब के वहाँ गए थे समाधि स्थल पे, तो उनका जो बेटा था युद्धवीर खरेटा जी, उन्होंने वहाँ मूंग की दाल बनवाई थी। वो 2 कटोरी मूंग की दाल खा ली थी और थोड़ा खीरा खा लिया था बस। उसके बाद में फिर हमने वहाँ से रवानगी ले ली। चलो ठीक है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।